हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 1, जिसमें हम कवर करेंगे ब्रेन को। दोस्तों इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कंप्लीट डिटेल प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएं तो क्या होता है, बढ़ जाएं तो उसको क्या कहते हैं, और प्लेटलेट्स की कितनी कंडीशन है, किस प्रकार प्लेटलेट जो है वो काम करता है। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट 1 में ब्रेन के बारे में। दोस्तों हम इस चैनल पे अभी कवर करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। आज पार्ट 1 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया पार्ट चैनल पे आएगा वो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों तो पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहले ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन में हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले ब्रेन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेब्लम, ब्रेन स्टेम, ये 3 जो पार्ट हैं वो ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे फंक्शन ऑफ ब्रेन के बारे में कि ब्रेन के क्या क्या फंक्शन हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेन के जो फंक्शन हैं वो क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ब्रेन जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, ब्रेन हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही इसेंशियल ऑर्गन है। कोई भी काम करने से पहले या फिर करने के लिए हमें ब्रेन की आवश्यकता है। ब्रेन को कोई इंटरप्रेशन करके उसका डिमांड देना या फिर कोई भी सिग्नल को रिसीव करके उसका जवाब देना, ये सारा काम किसका है दोस्तों, ब्रेन का है। दोस्तों तो ब्रेन का देखते हैं सबसे पहले क्या होता है कि योर ब्रेन इज एन इसेंशियल ऑर्गन दैट कंट्रोल मैनी बॉडी फंक्शन। जो आपका ब्रेन है वो बहुत ही एक इसेंशियल ऑर्गन है सारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। सारे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन जिम्मेवार होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों ब्रेन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक डिटेल जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, वीडियो के बाद आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों सेकेंड फंक्शन जो इसका है वो दोस्तों वो है कि योर ब्रेन रिसीव्स एंड इंटरप्रेट्स ऑल द सेंसरी इन्फॉर्मेशन यू लाइक इनकाउंटर साइट, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट। जितने भी हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा जितने भी हमें इंफॉर्मेशन सिग्नल्स जो रिसीव होते हैं ब्रेन को, उनके ऊपर काम करना, उनके लिए क्या रिएक्शंस होंगे, क्या डिमांड्स होंगी, क्या कमांड्स होंगी, वो सारा डिसाइड कौन करता है दोस्तों, वो करता है दोस्तों ब्रेन। ये सारे सिग्नल्स ब्रेन के पास जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शन ऑफ ब्रेन कि ब्रेन के फंक्शंस क्या है। जो ब्रेन का जो पहला फंक्शन है दोस्तों वो है कि आपके जो 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना और उनका जो कमांड देना उनको कि क्या डिसीजन लेना है। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे जो 5 सेंस ऑफ ऑर्गन हैं वो है हमारे आँख, नाक, कान, जीभ और हमारे स्किन, जो क्या करते हैं हमारे सिग्नल्स रिसीव करते हैं। जैसे हम देखते हैं तो हमें देखने से पता चलता है कि वो चीज़ हमारे लिए डेंजरस है या फिर अच्छी है। अगर अच्छी है तो हम उसके पास जाते हैं, या फिर अगर डेंजरस है तो उससे हम दूर आते हैं। ये सब डिसीजन लेने का काम कौन करता है दोस्तों, वो ब्रेन करता है। जैसे हमने जीभ से हमने कुछ टेस्ट किया, अगर वो कड़वा है तो उसको हमें खाना है कि नहीं खाना है, ये डिसीजन हमें कहाँ से मिला, ये डिसीजन हमें दोस्तों कहाँ से मिला, ये ब्रेन से मिला। तो जितने भी हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन हैं, 5 सेंस ऑफ ऑर्गन हैं, उनसे जितने भी सिग्नल्स रिसीव होते हैं उनके ऊपर डिसीजन लेने का काम किसका है दोस्तों, वो काम है दोस्तों ब्रेन का। तो नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है दोस्तों, ब्रेन ऑल्सो रिसीव इनपुट इंक्लूडिंग टच, वाइब्रेशन, पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी। जो आपके बॉडी है उसमें से जो जैसे टच का या वाइब्रेशन का, पेन का, टेम्परेचर का, अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है, वहाँ पे दर्द होता है, तो वहाँ से सिग्नल्स जाते हैं हमारे ब्रेन को, तभी हमें पता चल पाता है कि यहाँ पे हमें दर्द हो रहा है। क्योंकि अगर हमारा ब्रेन डेड रहेगा ना दोस्तों, अगर हमारा कोई पाँव भी काट देगा तो भी दोस्तों क्या होगा कि हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें सिग्नल्स जो हैं ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रहे। अगर सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचेंगे उसके बाद ही तो डिसाइड हो पाएगा कि वहाँ पे दर्द है कि क्या वहाँ पे कोई एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। तो इसलिए ब्रेन का एक्शन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट जो है, इट इंटरप्रेट्स दिस इंफॉर्मेशन सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड एसोसिएट मीनिंग विद व्हाट गोज अराउंड यू। आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या आपको करना है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर बहुत तेज़ गर्मी है, तो दोस्तों आपको वहाँ गर्मी में रहना है कि नहीं रहना है, उस गर्मी में आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, ये डिसीजन किसका होता है, ब्रेन का। इतना तेज़ गर्मी होता है दोस्तों, हम क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि हम अगर यहाँ पे ज़्यादा देर रहेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, हमारी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम
आ सकती है, हमें ठंडी जगह पे जाना चाहिए। तो ये सारे डिसीजन कौन लेता है? ये सारे डिसीजन ब्रेन लेता है। तो ब्रेन इसलिए इसेंशियल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थॉट्स एंड डिसीजंस ये भी किसके अंडर आता है? फंक्शन के अंडर आता है। हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, या फिर सोचने के लिए हमें जो पावर चाहिए वो कहाँ से मिलेगी? हमें ब्रेन से मिलेगी। डिसीजन लेने का काम कहाँ से होता है? हमारे ब्रेन से होता है कि कोई भी चीज़ हमने देखी उसके लिए हमें क्या करना है, वो काम कहाँ से होगा? हमारा ब्रेन से होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, मेमोरीज एंड इमोशंस। मेमोरीज एंड इमोशंस मतलब याद रखने का काम या फिर इमोशंस। हमने अच्छा देखा या फिर कोई भी बुरा देखा तो उसके ऊपर अगर हमने अच्छा देखा तो हम हंसेंगे, अगर बुरा देखा तो हमारे मन में भी ये होगा कि नहीं इसके साथ अच्छा होना चाहिए। उसके प्रति इमोशंस कौन वो करेगा? उसके प्रति ब्रेन डिसीजन लेगा कि कैसे इमोशंस रहेंगे, हंसना है, रोना है कि क्या करना है, वो ब्रेन डिसाइड करेगा दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट है मूवमेंट या बैलेंस या कोऑर्डिनेशन। जो बैलेंसिंग का काम है, मूवमेंट्स का काम है, हमें हाथ को ऊपर करना है कि नहीं करना है, हाथ ऊपर कर हम कितनी देर रख सकते हैं। जब हमारा पेन होगा तो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स आएंगे कि हमें नीचे कर लेना चाहिए, पेन होना स्टार्ट हो गया है। ये सारे काम किसके हैं दोस्तों? ये सारे काम हैं ब्रेन के। ब्रेन इसके ऊपर डिसीजन लेगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, परसेप्शंस ऑफ वेरियस सेंसेशन इंक्लूडिंग पेन एंड अदर जो भी हैं हमारे रेगुलेशन ऑर्गन फंक्शंस। जो हमारे हार्ट है, जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे लीवर हैं, उन सबको फंक्शन करने के लिए रेगुलेट कौन करता है? हार्ट करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑटोमेटिक बिहेवियर या फिर ऑटोमेटिक जो भी फंक्शन है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, जैसे हार्ट रेट है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उनको कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? ब्रेन कंट्रोल करता है उनको। अगर हम चाहें तो अपने हार्ट रेट को नहीं रोक सकते, हम चाहें तो अपने हार्ट रेट को ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकते। वो सारा कंट्रोल में किसके रहता है दोस्तों? ब्रेन के। अगर ब्रेन को लगता है कि हार्ट रेट स्लो होनी चाहिए तो वो स्लो कर देगा। अगर लगता है कि फास्ट होनी चाहिए, बॉडी में कुछ ऐसा चल रहा है कि हार्ट रेट फास्ट होनी चाहिए, तो हार्ट रेट फास्ट हो जाएंगे। ये सारा काम किसका कंट्रोल करने का? ये सारा काम है दोस्तों आपके ब्रेन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों कि हार्ट का जो काम है वो जैसे ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग भी ऑटोमेटिक हम 1 मिनट 1.5 मिनट तो सांस को रोक सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रोक सकते, नहीं तो हमें कोई लाइफ को खतरा हो जाएगा। तो ये सारा काम किसका है? ब्रेन को। ब्रेन जानता है कि हमें इतनी देर सांस को रोक सकते हैं, उसके अगर ज़्यादा रोका तो फिर हमारे लाइफ जो साइकिल है उसको डैमेज हो सकता है दोस्तों। बाकी जो स्लीप है, टेम्परेचर कंट्रोल है, हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे हमें बुखार होता है उस टाइम पे हमारी बॉडी में हो सकता है कोई इन्फेक्शन अंदर की तरफ हो, और ब्रेन को सिग्नल्स रहते हैं कि बॉडी में इन्फेक्शन है, तो वो उससे बीट करने के लिए दोस्तों जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको इंक्रीज कर देता है, उसको बढ़ा देता है। तो ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में दोस्तों? ये ब्रेन के हाथ में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखते हैं दोस्तों वो देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं? ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या हैं दोस्तों? हमने 3 पार्ट देखे थे इसमें, सेरेब्रम, सेरेबलम और ब्रेन स्टेम। उनको डिटेल से हम पढ़ते हैं कि आखिरकार उनको क्या है। हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया ब्रेन को। जो पहला है सेरेब्रम, दूसरा है दोस्तों सेरेबलम और तीसरा है दोस्तों ब्रेन स्टेम। अब हम तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे, तीनों का काम क्या है, फंक्शन क्या है दोस्तों। तो पहला आता है दोस्तों हमारा आता है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है दोस्तों? कि योर सेरेब्रम इंटरप्रेट साइट, साउंड एंड टच। जो 3 हमारे देखना, सुनना और टच, ये तीनों, टच कहाँ से होता है? स्किन से। साउंड कहाँ से आती है? हमें कानों से। और देखते कहाँ से? हम आँखों से। जो भी हम आँख से, कान से और स्किन से फील करते हैं उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका है दोस्तों? सेरेब्रम का है। और एक चीज़ सेरेब्रम के बाद इम्पोर्टेंट है कि हमारा ऑलमोस्ट 80% पार्ट जो ब्रेन का है वो सेरेब्रम कहलाता है दोस्तों। ऑलमोस्ट जो आप इसमें देख रहे हैं रेड कलर में, ये हमारा सेरेब्रम का पार्ट है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80% जो हमारा पार्ट है वो सेरेब्रम का पार्ट है। उसके बाद ये रेगुलेट करता है इमोशंस को। हमने जैसा ही बात किया कि हमारे इमोशंस कैसे रहेंगे, उसकी पावर किसके पास है? सेरेब्रम के पास है। इमोशंस हमें किस चीज़ को देखने के बाद हमें कैसे रिएक्ट करना है, वो इसका पावर किसके पास है? ब्रेन के अंदर ही एक पार्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम के पास में ये पावर है कि वो उसके ऊपर कैसे डिसीजन लेगा। नेक्स्ट है रीजनिंग का और लर्निंग का। रीजनिंग हमें दिमाग लगाना होता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। उसकी पावर कहाँ से आती है? हमारे ब्रेन से। ब्रेन के किस पार्ट से आती है दोस्तों? सेरेब्रम के पार्ट से। या फिर लर्निंग, हमें कुछ लर्न करना है, नया कुछ सीखना है, तो वो भी हमें कहाँ से पता चलता है? वो भी हमें पता चलता है सेरेब्रम के, वहाँ से डिसीजन होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि योर सेरेब्रम मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ योर ब्रेन। 80% हिस्सा जो है आपके ब्रेन का वो किससे बना हुआ है दोस्तों? वो बना हुआ है आपके सेरेब्रम से। ठीक है दोस्तों, सेरेब्रम से बना हुआ है 80% पार्ट ऑफ योर ब्रेन।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेरेब्लम। सेरेब्लम हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है दोस्तों। सेरेब्लम क्या है? हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है। ये इसका क्या काम होता है दोस्तों? इसका काम होता है योर सेरेब्लम मेंटेन योर बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर स्किल्स। आपका जो बैलेंस होता है, जो बैठने का तरीका, जो पोस्चर होता है, आपके बॉडी का जो पोस्चर होता है उसको, और कोऑर्डिनेट करता है आपके मोटर स्किल्स को। जैसे हाथ हम ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, पैर चला रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, उन सब को कंट्रोल किसका करने का काम है दोस्तों? सेरेब्लम का काम है दोस्तों। अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो ये जो आपको ब्राउन रीजन तो दिख रहा है दोस्तों, ये है हमारा सेरेब्लम, जो कि देख सकते हैं सबसे छोटा पार्ट है ब्रेन का। ये क्या है? सेरेब्लम। सेरेब्लम का काम क्या है दोस्तों? बैलेंस का, पोस्चर का, कोऑर्डिनेशन का, और जो हमारे मोटर स्किल्स हैं उनको कंट्रोल करना है दोस्तों। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं ताकि आपको बेसिक से समझ में आ जाए। अगर एडवांस हम पढ़ेंगे तो हमको जल्दी से समझ में नहीं आएगा दोस्तों, फिर उसका कोई देखने फ़ायदा नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, या फिर अगर दोबारा आप वीडियो को चला के आप स्लो करके लिख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बेसिक है, और अगर आपको कोई भी ब्रेन के बारे में पूछ लेगा तो आप कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर दे पाएंगे, और जवाब भी नहीं, अच्छे से बेसिक जानकारी भी उसको बता पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो हम देखते हैं दोस्तों, वो देखते हैं हम दोस्तों इसका जो तीसरा पार्ट है, यानी ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है दोस्तों। ब्रेन स्टेम की अगर बात करें तो जो ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम जो है दोस्तों, वो किसका है? वो हमारे ब्रेन स्टेम का है। जैसे हमारी हार्ट रेट है, ब्रीदिंग है, स्लीप वेक साइकिल है, या फिर निगलने का जो प्रोसेस है। हम खाना तो खा सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन खाना खाने गले में जाने के बाद उसको जो निगलने का प्रोसेस है, उसको जो पचाने का प्रोसेस है, वो किसके कंट्रोल में है दोस्तों? ब्रेन के कंट्रोल में। ब्रेन को पता है कि पहले कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, कहाँ पे क्या प्रोसेस करना है, वो सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? वो सारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। हमारी हार्ट रेट कैसी रहेंगी, बढ़ेंगी, कम रहेंगी, हार्ट रेट को तेज़ करना है, स्लो करना है, वो कहाँ से हमें कंट्रोल हो रहा है? वो हम कोई कमांड थोड़ी दे रहे हैं, हमारा ब्रेन उसको सिग्नल्स दे रहा है कि आप हार्ट रेट के पास सिग्नल भेजिए कि हार्ट रेट तेज़ हो जाए। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर है, हमारे कोई इन्फेक्शन है, उसमें क्या होगा कि वायरस से हमें लड़ना है, तो ब्रेन क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा कि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दो, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो, ताकि बैक्टीरिया से हम अच्छे से हमारी बॉडी जो है लड़ सके दोस्तों। तो जो भी ऑटोमेटिक प्रोसीजर हैं, जैसे सोना है या फिर सांस लेना है, हार्ट रेट है, सारे स्वॉलिंग का, निगलने का जो प्रोसेस है, पचाने का, भोजन पचाने का जो प्रोसेस है, वो सारे कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? हमारे ब्रेन स्टेम से कंट्रोल हो रहे हैं। ब्रेन स्टेम किसका पार्ट है दोस्तों? ब्रेन का पार्ट है दोस्तों। बहुत बेसिक जानकारी, मुझे नहीं लगता कि वीडियो के बाद आपको कुछ भी भूल जाने वाला है दोस्तों। अगला देखते हैं कि योर ब्रेन स्टेम इज़ द लोअर पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ब्रेन स्टेम कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे कि हमने पीछे देखा था दोस्तों, हमने जो पीछे उसमें देखा था कि जो हमारा ब्रेन स्टेम, जो हमारे सेरेब्लम, जो इसके नीचे आपको एक ऐसे लाइन सी दिख रही है, ये जो है वो दोस्तों ब्रेन स्टेम है। ये क्या है? ब्रेन स्टेम नीचे जाती है, हमारी लंबर यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ लास्ट तक जाती है। ये बहुत लंबी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ब्रेन के जो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होता है ब्रेन स्टेम, बेस ऑफ स्कल से कह देते हैं इसकी स्टार्टिंग, आप बेस ऑफ स्कल से भी इसका स्टार्टिंग कह सकते हैं दोस्तों। ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू लास्ट तक जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होकर लास्ट तक जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो छोटा सा पार्ट जो जा रहा है, ये क्या है? ब्रेन स्टेम है दोस्तों, नीचे की तरफ, ठीक है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वो पढ़ेंगे दोस्तों हम लोब्स के बारे में, कि जो हमारा ब्रेन बना हुआ है वो बहुत सारे लोब्स से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से लोब्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ड्यूरा मैटर है, वाइट मैटर है, पाया मैटर है। इन सब मैटर्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे सेंसरी सिस्टम की, कैसे कैसे सेंसरी जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन में आती है, सिग्नल्स देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके ग्लैंड्स के बारे में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, कॉर्पस कोलोजम है, इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है वो कंडीशंस एंड डिसऑर्डर्स। ब्रेन से रिलेटेड जितने भी कंडीशंस होते हैं, अब कितने भी बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे पार्ट्स 2